हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज मैं बात करूंगा कि रमज़ान के अंदर क्या रूटीन होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के अंदर लोगों को प्रॉब्लम होती है, पूरे दिन भूखा प्यासा रहते हैं, ना तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना उनकी डाइट सही हो पाती है। और फिर आप सुबह में, सहरी में और अफ्तार में खाना भी बहुत उल्टा सीधा खाते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, पैनिक अटैक, ओसीडी वाले बंदों के लिए क्या एक रूटीन होना चाहिए रमज़ान के अंदर? वैसे तो आपको रूटीन आपका पता है, लेकिन रमज़ान के अंदर क्या होना चाहिए, वो आज मैं थोड़ा-सा शेयर आपके साथ करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप जब सुबह में उठ रहे हो, तो आप सबसे पहले 4 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ लें तहज्जुद के, ठीक है ना? उसके बाद आप जो खाना है वो खाइए, और ऐसी चीज़ मत खाइए कि आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगे या बहुत ज़्यादा पेट आपका ख़राब रहने लगे। कुछ हल्का-फुल्का आप खाइए, क्योंकि रोज़े जो होते हैं ना, वो भूखे रहने के लिए आते हैं। आपको रोज़ों में और लोग बाग बहुत दबा कर खाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। बिना एंग्ज़ायटी वालों के लिए भी, वो एंग्ज़ायटी वालों के लिए तो अपना आप देख कर खाएँ। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि रमज़ान के अंदर हम एक्सरसाइज़ वग़ैरह कैसे करें, या हम रूटीन जो है कैसे फ़ॉलो करें, अपनी डाइट को कैसे फ़ॉलो करें। तो आप सुबह में, मैंने बताया, सबसे पहले उठने के बाद 4 रकात नमाज़ तहज्जुद आप अदा कर लें। उसके बाद आपको जो सहरी में खाना है वो खाएँ। पानी-वानी जो भी आपको पीना है पिए, और कोशिश करिए कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो लोग, रात की ड्यूटी है वो तो ज़ाहिर-सी बात है सोएँगे। लेकिन जिनकी दिन का काम है वो सर फ़जर के बाद ना सोएँ। आप रनिंग नहीं कर सकते, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, रमज़ान में दिक्कत होती है। आप डीप ब्रीथिंग 5 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज़ है ना, कि आपको अगर मेडिटेशन में आप बैठ जाएँगे 1-2 घंटे के लिए भी, तो आपको रोज़ा भी पता नहीं चलेगा। मेडिसिन मतलब आपका रोज़े पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको भूख प्यास किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो आप पूरे दिन में कभी भी मेडिटेशन कर सकते हो। डीप ब्रीथ आप 5 से 10 मिनट सुबह में कर लो, और पूरे दिन तो आपको भूखा ही रहना है। सुबह आप अगर काम पे जाते हैं तो अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं जाते हैं वो तो फजर के बाद अगर 10 मिनट टहल लें तो अच्छा है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर, कि आप अफ्तार के अंदर जो बहुत गलत खाना खाते हैं, कि आप शिकंजी बना के पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं, वो आपको बहुत नुकसान देगी। आप पकौड़ों पे पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े, पकौड़ियाँ, बाहर की तली भुनी चीज़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और बहुत से लोग तो यानी कि अपना ये करने के बाद, इफ्तार करने के बाद सीधे चाय और सिगरेट, चाय और, यानी कि इससे क्या होगा, आपकी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बुरी होने लगेगी। तो आप नॉर्मल सी चीज़ इफ्तार के अंदर कुछ भी खा सकते हैं। आप कोई रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, सलाद खाइए, है ना? क्या? सलाद, फल फ्रूट और रोटी सब्ज़ी, ये चीज़ें ज़्यादा खाइए। ये पकौड़ी-वकौड़ी बेकार की चीज़ें हैं, इन लोगों को छोड़ दिए एंग्ज़ायटी वाले लोग, समोसे-वमोसे, जब आप ठीक हो जाएँ तो दबा के खाना, लेकिन खुदा के वास्ते अभी छोड़ दिए। जब तक आप परेशान हैं, जब तक आप एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, जब तक ये पकौड़ियाँ, ये ब्रेड पकौड़े, समोसे, बर्गर, बाहर की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। बाहर की चीज़ें का मतलब, आप घर में भी अगर इन चीज़ों को बना रहे हैं तो भी बिल्कुल छोड़ दें। आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएँ, आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएँ। रमज़ान में इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल करें कि आप फ्रूट खाइए, जितने आपसे खाए जाएँ, सलाद खाइए, और रोटी सब्ज़ी, ये बेहतरीन चीज़ है। कोई एक जूस पी लिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन शिकंजी बना रहे हैं, 1 गिलास पी लिए, लेकिन आप दबा के पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अफ़्तार करने के बाद पकौड़ियाँ, ये वो, अगड़म-झगड़म, पेट फुल, और पानी से ये फूल गया पेट, और फिर आकर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि चलने वाली भी नहीं होती। वो आकर सीधे पड़ जाते हैं, इशा की नमाज़ भी गोल, और तरावी भी गोल। तो वो नहीं करना है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप नमाज़, रोज़ा, ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है। आप जितना ये सारी चीज़ें करेंगे, उतनी जल्दी इस बला से निकलेंगे।
और अब का रूटीन जो है तो यही है कि आप सुबह में उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ें और सही नाश्ता करें और चाय छोड़ दें, अच्छी चीज़ है, चाय नहीं पिए भाई, है ना? उसके बाद आप मेडिटेशन नमाज़ फ़जर की नमाज़ के बाद आप 10 मिनट या 5 मिनट डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन आप 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट कितना भी देर कर सकते हैं, उससे आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मेडिटेशन को अरबी में क्या बोलते हैं? मुराकबा। मुराकबा करने से लोग बाग नहीं जानते हैं कि मुराकबा करने का कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर अल्लाह की याद में भी मुराकबा करोगे तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि जो लोग मुराकबे में बैठते हैं और गर्दन नीचे करके, मेडिटेशन तो गर्दन सीधी करके होता है, लेकिन हम लोग मुराकबे में बैठते हैं, दिल की तरफ हमारा ध्यान होता है, मुराकबे में अल्लाह से लो लगाते हैं और बस उसी की तरफ सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, उसको मुराकबा बोलते हैं। मुराकबा बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता होगा तो मुराकबे के कितने फ़ायदे हैं, कितने बेनिफिट हैं, आप नहीं जान सकते हैं। मेडिटेशन तो ये अंग्रेज़ों का नाम है, मुराकबा कितनी बेहतरीन चीज़ है। अगर आप यूट्यूब में भी डालकर देखेंगे कि मुराकबे के फ़ायदे कितने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आप कभी भी कर सकते हैं और बस मैंने जो बताया कि आपको रात का खाना ये अला-बला नहीं खानी है, इससे आपकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर होगी और बहुत ज़्यादा आप परेशान होगे, तो ये पकौड़ी-वकौड़ी, चाय-वाय, अगड़म-झगड़म, कॉफ़ी, दूध ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, आप जूस पिएँ कोई, फल-फ्रूट, सलाद और शिकंजी चाय पी सकते हैं। कम खाना है, यानी कि आपको मगरिब का खाना भी जो अफ्तार होता है वो भी कम खाना है, पेट भरकर नहीं खाना है, थोड़ा बहुत खा लिए, उसके बाद आपका अगर दिल कर रहा है तो आप इशा की नमाज़ पढ़कर थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन एकदम भरकर खाएँगे तो आपको एसिडिटी होगी, आपका पेट खराब होगा तो आपका माइंड खराब होगा तो आपको उल्टे-सीधे थॉट आने लगेंगे तो आपको फीलिंग बहुत बुरी आने लगेगी और उसकी वजह से आप नमाज़ रोज़ा छोड़ने लगेंगे। तो खुदा के वास्ते आपको ये नहीं करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप वो करें, आप तराबी पढ़ के आके रात को फिर बिना मोबाइल चलाए 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग और फिर सो जाएँ। इस चीज़ का एहतमाम करें, दिन में आप कुरान पढ़ो, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो, जो तस्बीह पढ़ना है वो पढ़ो, मोबाइल से आप दूर रहो, टीवी से आप दूर रहो, न्यूज़पेपर से आप दूर रहो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, आप तस्बीहां पढ़ो, आप ज़िक्र करो, तो इससे क्या होगा कि इससे जो चीज़ आप न्यू करेंगे, वही चीज़ के पैटर्न आपके माइंड में बनने लगेंगे। तो आप कोई भी गलती ऐसी ना करें जिससे आपका पेट खराब हो, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में ये भी बताता हूँ कि आपका माइंड और बॉडी यानी कि आपका माइंड और पेट जो है वो ट्विन्स हैं, एक तरीके से भाई-भाई, बहन-भाई जुड़वाँ जो होते हैं वो हैं। अगर आपका माइंड ख़राब है तो आपका पेट ख़राब होगा, अगर पेट ख़राब है तो आपका माइंड ख़राब होगा ही होगा। तो कृपया करके आप कोई गलत कदम ना उठाएँ, रमज़ान के अंदर भर-भर के ना खाएँ, तली हुई भुनी हुई चीज़ों से दूर रहें, मिर्चों वाली चीज़ों से दूर रहें, बाहर की चीज़ों से दूर रहें, बुरे ऐबों से दूर रहें, तो आपकी एंग्ज़ायटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।